इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 की बात करेंगे, जो कि पेपर 9 है, जिसको हम ईपीसी 3 नेम से बुलाते हैं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसको हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी चीज़ें प्रोग्रेस होती जा रही है, जैसे कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में, उसके चलते एज अ टीचर आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी, साइंस की जानकारी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की जानकारी, इंटरनेट की जानकारी, इन सब से ही अवगत होना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। इसलिए इस पेपर को आपके पेपर में ऐड किया गया है। फटाफट से जानते हैं कि 2022 में किस तरीके का पेपर आया था। फिलहाल तो इसका जो टाइम है वो 3 घंटे का ये है, हम पहले वाले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स का होता है 40 मार्क्स का होता है। ये भी मैंने पहले ही भी बताया है कि शुरुआत की जो 3 पेपर हमारे थे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, वही केवल हमारा 80 मार्क्स का होता है, बाकी सारे हमारे 40 मार्क्स के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें देखिए दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 10 अंक का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 करने होते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आईसीटी की अवधारणा एवं प्रकृति से आप क्या समझते हैं? देश के बदलते हुए सामाजिक आर्थिक संदर्भ में आईसीटी की आवश्यकता तथा विस्तार की विवेचना कीजिए। मैंने कुछ वीडियोज़ को अपलोड किया है, आईसीटी की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है। अगर आपको वहाँ से बेनिफिट मिलता है तो आप उसको देखिए, फीडबैक दीजिए, उसके अकॉर्डिंग में और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूंगी और आपके अकॉर्डिंग वीडियोस को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ओके। और वैसे मैं उस प्लेलिस्ट में जल्दी काम करने वाली हूँ। मैं पहले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे काम कर रही हूँ एंड देन आर्ट एंड ड्रामा पे काम कर रही हूँ। तो वो जैसे ही पूरी होती तो मैं आईसीटी की तरफ चलूंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही तो आप लोगों को बेनिफिट मिलता चला जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा कई पेपर में हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखे थे, तो ये वाला हर किसी में आया। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आते ज़रूर है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं, और ज़्यादातर चीज़ें आप देखेंगे जो ज़्यादातर रिपीट हुआ है वो आने वाले टाइम में भी रिपीट होगा। यानी जो एजर डेल है, एजर डेल, एडगर डेल, इनको पढ़ते हैं। इनका जो शंकु का, जो अनुभव शंकु का उदाहरण देते हुए इनका जो ये मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या हो सकता है मैंने डिस्कस किया हो, ये माइंड से मेरे स्लिप हो रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, नहीं करवाया तो करवा दी जाएगा। एक अध्यापक एजगर डेल के अनुभव शंकु प्रतिमान द्वारा संप्रेषण कौशल्य को अपनी कक्षा में किस प्रकार से अधिक प्रभावशाली बना सकता है? यह दूसरा क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 करने हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संप्रत्यय एवं प्रकारों को परिभाषित कीजिए, सॉफ्टवेयर के गुणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि सहकारी अधिगम से आप क्या समझते हैं? यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई, सहकारी अधिगम के गुण और दोष। ये वाली जो चीज़ें हैं, 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सच बता रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि किस तरीके का एग्जामिनेशन पेपर आता है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आने वाले टाइम में जो चैनल है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। धीरे धीरे काम हो रहा है क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है, अब हम लघु क्वेश्चन की बात करें तो लघु उत्तरीय कितने करने होते हैं? तो किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं, तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे जब आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे और 4 शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं? शिक्षा में आईसीटी के लाभ और सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आईसीटी क्या है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एक शिक्षा में आईसीटी के क्या यूज़ है वो आपको जानना जरूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ई लर्निंग के संप्रत्ययों को स्पष्ट कीजिए, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर देखने को मिला। अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक तो एडगर डेल वाला, दूसरा शिक्षा में आईसीटी का क्या यूज़ है, और तीसरा ई लर्निंग है। ये वाले क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हुए हैं, इनको पढ़ के जाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो ब्लेंडेड लर्निंग मैंने पढ़ाया हुआ है, ब्लेंडेड लर्निंग को इसके गुण दोष सहित परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं सहयोगी अधिगम। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि सहयोगी अधिगम की विशेषताएं यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिली, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। वेबिनार और एडुसेट क्या है उसकी व्याख्या कीजिए।
फिर अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट के उपयोग में आने वाले गुण दोषों की विवेचना कीजिए और प्रश्नों को जो प्रश्न है उनकी भी विवेचना कीजिए। कह रहे हैं अपने मतानुसार आजकल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ग्रुप कौन सा है और क्यों है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। लगभग 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जहाँ आपकी थॉट प्रोसेस लगती हो, लेकिन वो भी आपकी चॉइस में आएंगे। मतलब आपको चॉइस दी जाएगी कि आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। लॉन्ग में आपको 2 करने पड़ेंगे, शॉर्ट में आपको कोई 4 करने पड़ेंगे। टाइम के साथ साथ मैं इन पेपरों को भी सॉल्व करवाती जाऊंगी, अभी इसलिए प्रोवाइड करवा दी क्योंकि एग्जाम अभी पास में ही है, आने ही वाले हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग शायद स्टार्ट भी हो गई होगी। फॉर्म जब स्टार्ट होगी, फिलिंग स्टार्ट होगी, तब भी मैं आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दे दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ये हेल्पफुल वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।